कांग्रेस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा वार। किसान नेताओं और कांग्रेस की बैठक पर बोले दुष्यंत चौटाला, पहले से कहता रहा हूं कांग्रेस का धरना था जो साबित हो रहा है। दुष्यंत चौटाला की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। किसान नेताओं और कांग्रेस की बैठक पर दुष्यंत चौटाला का अब ये बयान सामने आया है और डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है कि पहले से कहता रहा हूं कांग्रेस का धरना था जो अब साबित भी हो रहा है। तो इस समय ये बड़ा वार है जो डिप्टी सीएम की ओर से किया गया है। मुद्दा से मुलाकात की जिसमें योगेंद्र यादव और अखिलेश टिकैत भी शामिल थे। तो हम पहले भी कहते थे कांग्रेस का कराया हुआ धरना था, अभी धीरे धीरे प्रूव होने लगा। योगेंद्र सिंह मुद्दा से मुलाकात की जिसमें योगेंद्र यादव और अखिलेश टिकैत भी शामिल थे। तो हम पहले भी कहते थे कांग्रेस का कराया हुआ धरना था, अभी धीरे धीरे प्रूव होने लगा। तो दुष्यंत चौटाला को आपने सुना जिन्होंने बड़ी बात कही है, कांग्रेस पर बड़ा वार किया है और उन्होंने कहा है कि पहले से कहता रहा हूं कि ये जो धरना है ये कांग्रेस के सहयोग से हो रहा है जो अब सही साबित भी हो रहा है। और इसी पर हमारे साथ केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर और साथ ही साथ जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले ये बड़ी बात कही गई है दुष्यंत चौटाला की ओर से, डिप्टी सीएम की ओर से कि ये जो धरना था दिल्ली में जो चला ये कांग्रेस के सहयोग से चला है जो अब सही साबित हो रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये बड़ी बात नहीं है, ये हल्की बात है क्योंकि इन्हीं किसानों को, इन्हीं किसान के नेताओं को ये लोग आतंकवादी भी कह रहे थे, इन्हीं किसान नेताओं को ये लोग परिजीवी भी कह रहे थे। परिजीवी होता है खून चूसने वाले कीड़े, ये इन्हीं किसानों को ये सभी लोग कह रहे थे। और अगर इन्होंने अब कांग्रेस के साथ जोड़ दिया तो क्या बड़ा कर दिया। ये तो बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है और इनकी छोटी मानसिकता है कि एक आदमी अगर किसान नेता है और वो किसानों के 3 काले कानूनों के बीच में अगर ये कह के मनवाता है इनसे कि ये काले कानून गलत बनाए गए हैं तो नहीं, लगातार कांग्रेस की ओर से जो इन्हीं किसान है, जिन किसान नेताओं का जिक्र आप कर रहे हैं सर, इन्हीं किसान नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठकें लगातार चल रही हैं, तो इसीलिए ये निशाना वो साध रहे हैं। तो कांग्रेस ओपोजिशन में है, अगर किसानों की बात कांग्रेस नहीं सुनेगी तो आप बताइए कौन सी पार्टी सुनेगी फिर, क्योंकि कांग्रेस ही ओपोजिशन में है। रणनीति क्या बनाई जा रही है, फिर से कैसे सरकार को घेरे? देखिए, बात ये है किसानों की मंशा को अगर कांग्रेस लेना चाहती है, उनसे बातचीत करना चाहती है तो किसको प्रॉब्लम होनी चाहिए? उन लोगों को ही प्रॉब्लम होगी जो परिजीवी कहते हैं, जो आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, अजय गुलिया जी हमारे साथ है जेजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय गुलिया जी, आप क्या कहेंगे? केवल ढींगरा जी को आपने सुना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, केवल ढींगरा जी तो ये भी नहीं जानता होंगे कि किसान जो ये आंदोलन था था, इनको इतनी भी जानकारी नहीं होगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार कभी भी एडमेंट नहीं थी। सरकार चाहती थी अगर कुछ लोग नाराज हैं किसी फैसले को लेकर के तो बैठ करके बातचीत हो। ये कांग्रेस के लोग जो थे वो बातचीत नहीं होना देना चाहते थे। ये लोग तो इसको आंदोलन को, जो ये आंदोलन था इसमें पीछे खड़े होकर के ये चाहते थे कि प्रदेश का और देश का माहौल खराब हो। तो इन लोगों ने तो समझौता नहीं होने दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहती थी कि इनकी बातों बैठ करके विचार विमर्श हो और किसी भी समस्या का कोई हल डायलॉग से होता है। लेकिन कांग्रेस इसके पीछे खड़ी थी और कांग्रेस की ये सोच थी, ये मंशा थी कि किसी भी तरह सरकार और लोगों के बीच में बात न बन जाए। नहीं गुलिया जी, ढींगरा जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि डायलॉग की बात आप करें, डायलॉग्स होती है, वो कह रहे हैं हम भी तो बातचीत ही कर रहे हैं ना। किसानों की अगर परेशानी कांग्रेस जान रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मैं अगर कांग्रेस, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की यह भूमिका होती है। अगर कांग्रेस उनकी मंशा को जान करके कहीं सदन में, विधानसभा में उठाना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि किस प्रकार से माहौल शांत हो गया, सरकार और लोगों के बीच में बातचीत हो गई और फैसला जिस हिसाब से लोग चाहते थे उस हिसाब से फैसला हो गया। कांग्रेस को परेशानी इस बात की है कि मामला सब कुछ आराम से सुलझ कैसे गया। कांग्रेस चाहती है कि दोबारा से मामले को खराब किया जाए। ठीक है ढींगरा जी, यही दिक्कत हो रही है कि कांग्रेस को? देखिए, आप बताइए, ये कहते हैं कि मामला सुलझ गया। मैं कहता हूं कि इन्होंने वायदा किया था कि 2022 तक किसानों को दुगनी कीमत मिलेगी, क्या मिल गई?
क्या इन्होंने दे नहीं, दी है? आप और मुद्दा मामले भटकाएंगे सुलझ सर, गए। ऐसे नहीं। अभी जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए, अब आप फिर इधर उधर की बात करेंगे। अभी जो मुद्दा है उस पर किसकी बात बात कीजिए कर जो रहा हूँ? बैठ मैं के चल किसानों रही की है। बात कर रहा हूँ। नहीं, किसान एक मिनट जी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसानों की बात कर रहा हूँ। आपको मुद्दा समझ में नहीं आया? नहीं, मेरे को समझ में आया सर, मैंने आपसे इस बात पे जवाब मांगा है। जो गुलिया जी की ओर से जो बात कही गई, गुलिया जी की ओर से जो कहा गया, मैंने उस पर आपकी प्रतिक्रिया मांगी है। उन्होंने कहा कि माहौल शांत हो गया, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मांगी है मैंने। एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। गुलिया जी क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इस बात से मतलब है कि किसान क्या कह रहे हैं। उन्होंने मोदी जी ने खुद कहा था यानी कि कि फिर से मुद्दों को 2022 उठाना के चाहते हैं अंदर। ना आप, किसानों की जो जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं, यही समस्याओं को आप चाहते हैं कि किसान नेता एक बार फिर से उठाएं और कांग्रेस उनके साथ है। अरे नहीं, आपसे सुनते तो हाँ। हो नहीं, सुनिए ना पहले। सुनाइए। ये कह रहा हूं कि किसान जो है उनकी मांग थी कि 2022 तक उनकी मांग थी कि उनको दुगनी कीमत मिले, और मोदी जी ने ये अनाउंस सर किया मैं था कि समझ गई, 2022 तक उनको कीमत जो है डबल किसानों के करेंगे। मुद्दों की बात करें, जो आज किसानों उनकी से वादे किए गए उन्हीं वादों की बात करें। आप सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, इसीलिए आप किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं कि फिर से वो मांगे उठाएं अपनी। नहीं, फिर आप मेरी पहले बात, या तो मेरी बात पूरी नहीं, होने आप दें, नहीं मुद्दे तो- गिनवा रहे हैं, फिर बात पर नहीं आ रहे ना, समय उतना नहीं है। आप मुद्दे गिनवा रहे हैं, मुद्दे तो आपको पता ही है, हमें भी कौन से पता है मुद्दे? कि आप कौन से मुद्दे हैं मैंने कांग्रेस आपको उठाती नहीं है। देखिए ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों तक बात पूरी जाए ना कि कांग्रेस क्या कहना चाहती है। हाँ। ये ऐसा क्यों मानसिकता बन गई है? मानसिकता ऐसी होनी चाहिए ठीक कि है। हर बंदे की बात सुनी जाए। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस समय इशू है जी। वो किसानों का इशू है। उनको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा, ठीक है। और वो अपनी बात करना चाहते हैं, तो ठीक है। कांग्रेस क्यों ना उनकी बात सुने और ठीक है। क्यों ना उस मुद्दे को उठाए। बिल्कुल। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी बात सुलझ गई है। नहीं, मैं हम भी कहता वही हूँ कह रहे हैं नहीं सर, सुलझी कांग्रेस अभी। उनके मुद्दों को उठाना चाहती है, कांग्रेस उनकी बात सुन रही है। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। अजय गुड़िया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।